हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 5th का पाठ 14 बाघ आया उस रात। बच्चों, इससे पहले मैंने आपको बाघ की कविता पढ़ाई थी, उसके शब्दार्थ और प्रसंग भी कराए थे। बच्चों, आज हम कठिन शब्दों के अर्थ यानी शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर भी कराएंगे। पाठ का नाम है बच्चों बाघ आया उस रात। क्या कराएंगे बच्चों? हम कठिन शब्दों के अर्थ। पहले हम क्या करेंगे बच्चों? कठिन शब्दों के अर्थ। आँख फैलाना, इसका मतलब होता है बच्चों हैरान होना। हैरान होना। अपन, अपन का मतलब होता है बच्चों हम। वक्त, वक्त का मतलब है समय। वक्त का मतलब क्या है बच्चों? समय। रोज, रोज का है प्रतिदिन। रोज का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रतिदिन। पहरा देना, पहरा देना रखवाली करना। पहरा देना का मतलब रखवाली करना। दफ्तर, दफ्तर का मतलब होता है कार्यालय। आग्रह करना मतलब सचेत करना। भय, भय का मतलब होता है डर। भय का मतलब डर। बच्चों, आपने कठिन शब्दों के अर्थ किए। बच्चों, अब हम इसके क्या करेंगे? प्रश्नोत्तर करेंगे। क्या करेंगे? प्रश्नोत्तर करेंगे। बात बात में क्या करेंगे हम? बात बात में वो उधर से निकला उधर चला गया। वो उधर से निकला उधर चला गया। प्रश्न नंबर 1 का हम क्या करेंगे? पहले का। यह बात कौन किसे बता रहा होगा? उत्तर, यह बात बेटू छोटू को बता रहा होगा। खा, खा का है तुम्हें यह उत्तर कविता की किन पंक्तियों से पता चला होगा? इसका उत्तर है बच्चों, हमें यह उत्तर कविता की निम्नलिखित पंक्तियों से पता चला। 5 साल बेटू ने हमें फिर से आग्रह किया। उस रात, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? उस रात। इस कविता में एक ऐसी रात की बात की गई है जिस रात को एक अनोखी घटना घटी थी। इस कविता में ऐसी रात की बात की गई है बच्चों जिस रात को एक अनोखी घटना घटी थी। उसका प्रश्न नंबर का भाग। प्रश्न का भाग। उस रात को कौन सी अनूठी बात हुई थी? उत्तर है, उस रात को गांव में बाघ आया था। क्या आया था बच्चों? बाघ आया था। खा, खा का तुम्हारे विचार से क्या सचमुच अनूठी है? क्यों? उत्तर, हाँ, यह बात सचमुच में अनूठी है क्योंकि ये जानवर जंगल में रहते हैं। उनका गांव में आना अनूठी बात है। क्योंकि बच्चों आपको पता है गांव में तो बाघ आ जाएगा, ये तो एक अलग सी बात हो गई ना। बाघ के काम। क्या पढ़ेंगे बच्चों अब हम? बाघ के काम। बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में, ना ही कॉलेज में। इसका प्रश्न है बच्चों, बाघ दिन भर क्या क्या करता होगा और कहाँ कहाँ जाता होगा? बच्चों, बस ये आपका प्रश्न है, ठीक है। अपने साथियों के साथ मिलकर इनकी जानकारी एकत्र करो, फिर चर्चा करके उस रात चित्रात्मक पुस्तक तैयार करो। इसे तुम अपने पुस्तकालय में भी रख सकते हो। बच्चों, ये इसका उत्तर है, बाघ दिन भर जंगल में घूमता रहता होगा और शिकार करता होगा। वह जंगल के साथ साथ पहाड़ों, झरनों तथा नदी पर जाता होगा। कहाँ जाता है बच्चों? पहाड़ों पे जाता है, झरनों पे और नदी पर जाता होगा। बच्चों, और आपको यहाँ पे फ़ोटो इकट्ठे अपने दोस्त हैं, आपके जो भी दोस्त होंगे, ठीक है बच्चों, उनसे आप बात करोगे बाघ के बारे में, और बाघ की फ़ोटोएँ कहीं से भी आपको मिलती है उन सबको इकट्ठा करके अपनी कॉपी में चिपका के रखोगे, ठीक है। यदि आपको फ़ोटो नहीं भी मिलती है तो आप बाघ का चित्र बना लेना, ठीक है बच्चों।
ख, जब बाघ आया उस रात कविता के आधार पर एक समाचार लिखो। बाघ आया उस रात कविता के आधार पर एक समाचार लिखो। उत्तर, हिमाचल प्रदेश। कल रात हिमाचल प्रदेश में पपलाह गांव में एक बाघ आ गया, जिसके कारण गांव में अफरा तफरी मच गई। बच्चों, गांव में जब बाघ आ गया तो क्या हो गए? अफरा तफरी, सब इधर उधर भागने लग गए। लेकिन बाघ जल्दी वहां से चला गया। बाघ क्या किया बच्चों? गांव तो गया, लेकिन वह जल्दी से इधर से उधर गांव से निकल आया। यह बाघ इससे पहले भी गांव में नदी के पास अपने बाघिन और बच्चों के साथ देखा गया था। कहाँ देखा गया था बच्चों? नदी के पास में। ठीक है बच्चों, वो अपने बच्चों के साथ और बाघिन के साथ देखा गया था। बाघ के गांव में इस तरह आने से डर का माहौल बना था। लोग शाम होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। तेंदुए और बाघ में क्या अंतर है? पता करो। तेंदुआ और बाघ में क्या अंतर है? पता करो। इस काम के लिए तुम बड़ों से बातचीत भी कर सकते हो। तेंदुए और बाघ में रंग कुछ अलग होता है। तेंदुआ और बाघ का रंग क्या होता है बच्चों? अलग होता है। उसके दौड़ने की गति भी कुछ अंतर होती है। दोनों के दौड़ने की गति में भी कुछ अंतर होता है। तेंदुआ छोटा होता है, जबकि बाघ उससे बड़ा होता है। बच्चे, अब हम तेंदुआ और बाघ में अंतर को जानेंगे। ये क्या है बच्चों? तेंदुआ। और ये किस चीज का चित्र है? बाघ का। ये किसका है? तेंदुआ का, और वो बाघ का चित्र है। तेंदुआ। तेंदुए का रंग पीला तथा उसके शरीर पर गहरे काले रंग के धब्बे होते हैं। और बाघ का रंग पीला होता है, इसके शरीर पर काली धारियां होती हैं। क्या अंतर है बच्चों? तेंदुए का रंग पीला होता है, उसके शरीर पर गहरे काले रंग के धब्बे होते हैं। और बाघ का रंग पीला होता है, उसके शरीर पर काली धारियां बनी होती हैं। दूसरा नंबर है बच्चों, दूसरा तेंदुए के। तेंदुआ बहुत फुर्तीला होता है और यह शिकार के पीछे बड़ी तेजी से भाग सकता है। और बाघ फुर्तीला नहीं होता है, वह अधिकतर घात लगाकर शिकार करता है। वह देखता रहता है कि कहाँ मुझे कौन सा जानवर मिल जाए, मैं उस पर अटैक कर सकूं। तेंदुआ 2.15 मीटर लंबे होते हैं। बाघ 13 फीट तक लंबा होता है। तेंदुए का वजन 70 किलोमीटर तक होता है और बाघ का वजन 200 किलोमीटर तक हो सकता है। बच्चों, ये तेंदुए और बाघ के अंतर हैं। इसे आप अपनी कॉपी में तेंदुए के बारे में भी लिखेंगे और बाघ के बारे में लिखेंगे। इसका भी दोनों का अंतर लिखेंगे। ठीक है, जितने भी मैंने आपको कठिन शब्द कराए हैं और प्रश्न उत्तर कराएं, उसे आप अपनी कॉपी में साफ और सुंदर लिखेंगे और उसे याद भी करेंगे और तेंदुए और बाघ का चित्र भी बनाएंगे। थैंक यू बच्चों।